गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चैनल तरन पम पम। आज का तारीख है 6 अप्रैल 2024। तो 2012 की अक्टूबर 19 को एक मूवी निकला था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मूवी ये था करण जौहर का मूवी था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये मूवी ये देखने का बाद मुझे लगा कि अरे अपने भाई लोग अचानक ये पढ़ने लिखने वाला मूवी बना रहे हैं। तो उसमें ये था कि उस टाइम पे मैंने कुछ एक पढ़ने लिखने वाला काम कर दिया था। तो ये मामला ऐसा था कि मैंने कुछ एक तब मैं रुद्रपुर में था, वोल्टास कंपनी में था, और वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि ये जो स्प्लिट एसी है, ये स्प्लिट एसी में बाहर से हवा मीन्स फ्रेश एयर अंदर घुसने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो ये विंडो एसी में एक होल है। विंडो एसी में एक होल होता है जो बाहर से फ्रेश एयर ला सकता है, पर स्प्लिट एसी में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये इससे भी पहले 2011 में मुझे रियलाइजेशन हुआ था, जब मैं बीमार पड़ गया था, टाइफाइड हुआ था। तो एक्चुअली वहाँ पे तब मैं मिंडा में जॉब कर रहा था 2011 की फरवरी में। तब विंटर था, तो इन लोगों ने जो सेंट्रलाइज एसी था, चिलर्स, वो बंद करके रखे थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि बाहर से जो फ्रेश एयर है वो आ नहीं रहा था। एटलीस्ट कम से कम जो एयर हैंडलिंग यूनिट है, यही चीज जिसको कहते हैं, उसको तो एटलीस्ट चला कर रखना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मीन्स कुछ सब कुछ जैसा बंद है और बाहर का एक दो खिड़की खुला हुआ था। तो ये मुझे कैसे कुछ सफोकेशन हो रहा था। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये जो सेंट्रलाइज एसी है, जो बड़े बड़े ऑफिस है, ये मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई के बिना पूरा बेकार है। मीन्स अगर आप खिड़की भी खोल के रखो तो भी अंदर पे सफोकेशन होगा। तो ये जैसे बड़े बड़े अमीरों का जो घर होता है, तो उसमें भी ऐसा ही है। और मीन्स अगर बिजली का कुछ फेलियर हो जाए तब तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो फिर मैं 2012 की अगस्त से मैंने वोल्टास ज्वाइन किया था रुद्रपुर। तब मैं यही सब देखता था, डिस्कस करता था। तो 2012 की अक्टूबर को जब मैंने देखा कि ऐसा ये है, तो मैंने लोकल जो दुकान है वहाँ पे मैं ऐसे एज ए कस्टमर गया था, क्योंकि जो वोल्टास जो वहाँ पे जो कंपनी था वो ये बनाता था, रेफ्रिजरेटर बनाता था। ये चेस्ट फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, फिर वाटर कूलर। वहाँ पे जो था इसका कुछ लेना देना नहीं, मीन्स एयर कंडीशनिंग यूनिट से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैं इस पे गया था, लोकल दुकानों पे गया था रुद्रपुर में, क्योंकि रुद्रपुर एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ दुकानें नहीं, बस एक ही दो दुकानें जो बड़े बड़े हैं, मीन्स उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ऐसे लोकल रुद्रपुर की दुकान में मैं गया था ऑफिस के बाद। मैं एज ए कस्टमर गया था। तो वहाँ पे मैं बारी बारी देखने लगा कि स्प्लिट एसी कैसा काम करता है, विंडो एसी कैसा काम करता है। तो मैंने जो देखा कि विंडो एसी में तो पीछे एक छेद है, जिससे बाहर की जो हवा है कुछ अंदर वो घुसा के फेंकेगा, पर अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर रूम से कैसे जाए। तो वो जाने का कोई रास्ता नहीं। मीन्स लोग क्या करते हैं, अपने एसी का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए घर के अंदर जो दरवाजे हैं वो बंद करके ऐसे
एसी चला के सो जाते हैं, सपोज विंडो एसी भी। तो ये विंडो एसी क्या करता है, बाहर से जो फ्रेश हवा है वो कुछ अंदर फेंकने की कोशिश करता है, पर क्या वो कामयाब होता है? जो आदमी सोते सोते जो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने छोड़ दिया, उसको भगाने के लिए जो ये उसको जो वॉश आउट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो क्या है? वो नहीं है, ना ही विंडो एसी में है, ना ही स्प्लिट एसी में है। तो उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मीन्स उसमें मैंने एक आइडिया बनाया था, क्योंकि जब आप पेटेंट करते हो तो 2 टाइप का पेटेंट होता है। एक तो होता है पेटेंट ऑफ डिज़ाइन, हाँ, और दूसरा पेटेंट ऑफ आइडिया। सबसे पहले कोई चीज़ का पेटेंट ऑफ आइडिया होता है, फिर उसके बाद उसके बहुत सारे वर्शंस निकलते, वर्शंस। तो उसमें क्या होता है, पेटेंट ऑफ डिज़ाइन होता है। तो जो फादर ऑफ इन्वेंशन, वो लोग पेटेंट ऑफ मीन्स आइडिया करते हैं कि ऐसा एक आइडिया है, उसका एक पेटेंट। तो उसी को मैंने एक आइडिया जो था उसी को मैंने पेटेंट किया था कि जो एक घर में तो एसी जो है चलता रहे बहुत खूब, उसके साथ और एक सिस्टम चाहिए जो घर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच के पर्टिकुलरली बाहर फेंक दे, और अंदर बाहर का जो फ्रेश एयर है उसको घुसाते रहे, और बीच में एक हीट एक्सचेंजर रहेगा जो अंदर का जो ठंडा हवा का और बाहर का जो गर्म हवा का थोड़ा सा हीट एक्सचेंज कर ले, ताकि बिजली का बिल थोड़ा कम आए। तो ऐसा होना चाहिए एयर कंडीशनिंग मीन्स, यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगर प्रॉपर किसी को घर में खरीद के सोना है तो वो काफ़ी बिजली खाएगा, वो इतना सस्ते में मीन्स नहीं हो पाता है। तो ये था इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसी में सोना हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो इसलिए आपको एकदम कूलर चला के एकदम सोना है, एसी में नहीं। तो वो कूलर इस्तेमाल भी किसी को नहीं आता, तो मैं आगे का वीडियो में बताऊंगा कि कूलर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर क्या पहले इसी का मामला निपटा लेते, तो वही था। तो उसी पे मैं पहले मुझे पता नहीं था, मैं पहले उसको दिल्ली गया कॉपीराइट करने, तो कॉपीराइट भवन, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जाओ सामने ये लेके आओ, आईपीओ लेके आओ, 50 रुपये का आईपीओ लेके आओ। तो 50 रुपये का आईपीओ लेके आया, तो उसको ये करके मैंने उन्होंने बोला कुछ एक उसका जो जिस्ट है हमें ऐसा टाइप करके दो। तो मैंने ऑलरेडी मैंने जिस्ट बना के ये लिख के मीन्स कंपनी में बैठ के यही सब करता था। तो जिस्ट विस्ट टाइप करके ये मैं ले गया। और सॉरी, उस टाइम पे मैं यहाँ पे नहीं, बोल्टस में नहीं, उस टाइम पे 2012 की सितंबर में उसका जो बोल्टस का जो दूसरा कंपनी एसी बनाता है उसमें मैं था। तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी उनसे, वहाँ पर जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो जितने मौजूदा एसी और विंडोज है उनको भी मैं सारा खोल खाल के देख चुका था, लॉयड का, फिर बोल्टस का, फिर तो ये सब जो लॉयड उनका वेंडर था तो सप्लाई करता था, तो ये सब मैं खोल खाल के अच्छे से देख चुका था। फिर और भी मैं ये देखने के लिए मैं दुकान गया था कि बाकी ऐसा कंपनी पर, वहाँ पे क्या है कि सारी कंपनी एक दूसरे को देख के कॉपी मारते, तो किसी अगर वोल्टस में नहीं है तो और किसी भी कंपनी में नहीं है। तो यही सब मैं देखने के लिए दुकान गया था। तो दुकान से भी मुझे देखा कि हाँ सारे भाई एक है, किसी के पास वो मिस हेल्दी ऐसे नहीं है। तो यही मैं सोच रहा था कि मुझे उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। मीन्स रेफ्रिजरेटर का बंदा एसी के ऊपर वो अपना लेक्चर
देने जा रहा है, तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? तो मैं पहले गया दिल्ली कॉपीराइट करने, तो फिर उसके बाद फिर उसको कॉपीराइट करके चला आया। फिर कुछ दिन के बाद ये मुझे ये मिला कि ये तो कॉपीराइट है, और कॉपीराइट कुछ 50 साल के लिए होता है। मीन्स ये है ताकि कोई किताब में ना उसको पब्लिश कर पाए। पर वो आइडिया अगर कोई चुरा के बना ले तो मैं उसको मना नहीं करता। वो बोल सकता कि आपकी किताब से मैंने ये देख के बनाया। तो ये कुछ एक लॉ का कुछ एक मामला था, तो माना कि कॉपीराइट से हो जाना चाहिए, पर उसको ये करने के लिए और पुख्ता बनाने के लिए मैं गया उसको पेटेंट करवाने गया मिस नवंबर को, और कॉपीराइट करवाने गया था सितंबर को। तो जो ये फिर नवंबर को जाके फिर से मैंने उसको पेटेंट करके आ गया। तो मिस पेटेंट के लिए पैसा देके मैं आ गया। तो पेटेंट फाइल करने के लिए बस 1000 रुपीज़, फिर उसको और फिर एक दो साल के बाद अगर उस पर कोई एम्बेगिटी नहीं लगा, मीन्स और किसी ने नहीं बोला कि अरे हमने भी तो उसका पेटेंट फाइल किया है, तो आप तो उसको वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपका जो पेटेंट है उसको ये करवा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ 3000 का कुछ डीडी काट के देना पड़ा। तो मैं स्टेट बैंक गया था, फिर से जाके उसका डीडी काट के दे के आ गया। मीन्स द्वारका, दिल्ली का जो द्वारका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑफिस अपन को बहुत अच्छे से जानता है। तो ये जो था पूरा पढ़ने लिखने वाला, अचानक अपन का सप्तऋषि या क्या सत्याभाई, बाबा हैदराबादी, एसेट्रा बाबा बंगाली, ये क्या पढ़ने लिखने वाले इस पे चला गया। मैं ये एक्चुअली पढ़ने लिखने वाला नहीं, एक कोई एक अगर शाना बंदा एसी खरीदने गया तो उसको ये सब कुछ मीन्स समझ लेना था, मैं समझ में आ जाना था। तो ये कोई मैं इतना पढ़ने लिखने वाला अच्छे से मीन्स अपन इतना पढ़ने लिखने वाला बंदा नहीं है, बस शाना है, दैट्स इट। तो इसीलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर अपन का जो भाई लोग है करण जौहर, तो उन्होंने जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक पढ़ने लिखने वाला मूवी बनाया, तो उसको उस मूवी के लिए थैंक यू वेरी मच टू करण। एंड वही मीन्स थैंक यू वेरी मच।